कि रात होते होते हम लोग टीवी देखते देखते इस तरह की चीजों से जुड़ जाते हैं जो आपका मन मस्तिष्क इतना प्रभावित कर देता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। अब अगर आप सीरियल देखते हैं कोई, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाकर उसको रोकेंगे कि जहां से सनसनी पैदा हो जाए, देखो कल क्या होता है, देखो कल क्या होता है। वो आदमी बचता है नहीं बचता, उसके साथ ये जो घटा था ठीक होता नहीं होता, बेचारा कैसी मुश्किल में फंस गया। अब आपके दिमाग में उसका दुख चल रहा है और वही सोचते सोचते आप सोचते हैं। और दुखद बात यह है कि उसका तो जो कुछ होना है वो तो एक नाटक है, लेकिन वैसा सोचते सोचते आप अपनी जिंदगी में दुख बुला रहे होते हैं। इसलिए कभी भी उन चक्रों में मत पड़ना जिससे आप अपनी जिंदगी में दुख बुला सकें, क्योंकि आप तो सुख को जिंदगी से जोड़ना चाहते हैं। तो सुनो म्यूजिक, हंसने की कोई बात, प्रेरणा देने वाली कोई चीज नहीं। तो ये टीवी भी हमारे लिए क्यों मन मस्तिष्क को विकृत करने वाला बने। चुन के खाते हो, चुन के पहनते हो, तो चुन के देखना, चुनी हुई चीज, सिलेक्टेड चीज ही सुनो, वही देखो, और सिलेक्टेड ही आपकी कंपनी हो, आपके लोग हो, आपकी संगति हो। चुने हुए लोग, बेहतर लोग, अगर आप उनके अंदर बैठना शुरू कर देते हैं, पता लग जाएगा आप क्वालिटी वाली जिंदगी जी रहे हैं, आपकी लाइफ ऊंची हो रही। दुखद बात ये होती है कि हमारा चुनाव ही गलत होता है, हम गलत लोगों के बीच बैठने लग जाते हैं। वही तो हमारा दिमाग बदलते हैं, हमारी सोच बदलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारे दोस्तों को देखते ही पता लग जाता है कि तुम्हारी लाइफ किधर जा रही है और तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला। तो कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम कर्म तो करोगे, पूरी जिंदगी कर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन कर्म करने में इस बात का ध्यान रख लेना कि तुम्हारा कर्म जो है आनंद देने वाला बन जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा स्थित प्रज्ञ बन जाओ, मतलब तुम्हारी बुद्धि नहीं हिलनी चाहिए, स्थिर हो, अडोल हो, निष्कंप हो, तुम्हारा चैतन्य हिलना नहीं चाहिए, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पर्सनैलिटी डावाडोल नहीं होनी चाहिए। कोई भी हिला दे, कोई भी कहीं ले जाए, कोई भी बहका दे, कोई भी मन में डाउट क्रिएट कर दे, कोई भी डर पैदा कर दे, कोई भी भड़का दे, कोई भी निराश कर जाए, इतना कमजोर तुम्हें नहीं होना। किसी के कहने से तुम अपना काम छोड़ बैठो, किसी के कहने से तुम आगे जाकर रुक जाओ। कितने लोग जोश में आके काम शुरू करते हैं, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते ही कुछ ने हंस दिया। और इसलिए एक बात कही जाती है, कुछ भी नया करोगे टोकने वाले मिलेंगे, अगर फिर भी नहीं रुके हंसने वाले मिलेंगे, फिर भी नहीं रुके मजाक करने वाले मिलेंगे, फिर भी नहीं रुके बाधा डालने वाले मिल जाएंगे, फिर भी आगे बढ़ते चले गए विरोध करने वाले मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आप रुके नहीं और हिम्मत के साथ आगे चलते चले गए तो लोग कहते हैं बड़ा ढीठ आदमी है। और फिर भी अगर आप आगे बढ़ गए और आपने कुछ करके दिखा दिया, आप गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे लोग, फिर क्या कहेंगे एक दूसरे से, मैं कहता था ना ये आदमी कुछ करेगा, कर दिया ना इसने, देखो कहां पहुंच गया, देखो कहां पहुंच गया, थोड़े दिनों में क्या कर दिया। ये गिरगिट है, अगर इन गिरगिट की तरह आप भी रंग बदलोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं बन सकते। इसलिए अपने मन में निश्चय करो, बढ़ो बढ़ो, बढ़ते जाओ, क्योंकि आप इसलिए दुनिया में हो। इनकी राय से आप अपनी जिंदगी को खराब करोगे। कौन लोग, क्या वैल्यू उनकी। अपनी वैल्यू अगर आप पहचानते हैं, अपनी कीमत अगर पहचानते हैं, तो ये बात ध्यान रखना, देर लग सकती है, शिखर पर पहुंचोगे, आगे पहुंचोगे, अपनी खुशियों को पाओगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम बुद्धि को स्थिर करो, चित्त को डावाडोल नहीं होने दो। तो पूछा अर्जुन ने, वो कैसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, बोलते कैसे, चलते कैसे, बैठते कैसे, क्या करते हैं,
यह एक प्रसंग था जिसकी चर्चा करते करते मैंने कुछ दिनों से आज उस बिंदु पर पहुंचा हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो लोग जिनकी बुद्धि स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ है, उनके जीवन में प्रसन्नता कैसे आती है। अब इस पे विचार करेंगे। तो मेरे साथ आप उच्चारण करिए, राग द्वेष वियुक्तई तु विषयान इंद्रियेश्च चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा मां प्रसादम अधिगच्छति। भगवान ये कह रहे हैं कि जिसने अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, डामाडोल नहीं है जिसका अंतःकरण, और राग द्वेष से रहित हो गए, और जिसकी इंद्रियां उसके काबू में हैं, ऐसा जिस आदमी का अंतःकरण कंट्रोल में जिसके आ गया, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि काबू में दुनिया आए ना आए, अपने एक अच्छे डिसिप्लिन से, एक अनुशासन से अपने ऊपर प्रयोग करते हुए व्यक्ति को स्वयं को संभालना आना चाहिए। तो भावुकता आएगी जिंदगी में। भावुक होकर आप इमोशनल होकर अपने आपे से बाहर आ जाओगे, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में, कभी मोह में, कभी निराशा में, कभी बहुत रोने लग जाओगे, कभी कहोगे कि अब लगता है कि इस घर में मेरे को कोई पहचानता नहीं, मैं ही बुरा हूं, रहने की जरूरत ही क्या है मुझे यहाँ। भावुकता आएगी जिंदगी में। तो कहते हैं भगवान के संभालना सीखो खुद को। किसी की दो बात सुनकर विचलित मत हो जाना। वो लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, कीमती जिंदगी को खराब कर बैठते हैं क्योंकि खुद को संभाल नहीं पाते। वे लोग जो अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाते, कैसी घटनाएं घट जाती हैं, जेलों में पड़े हुए लोग दिखाई देते हैं। वे लोग ईर्ष्या में आकर कुछ हरकत कर बैठते हैं, लड़ाइयां जारी हो जाती हैं। जिंदगी में पहले ही रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, वो और नई मुसीबतें लेके बैठ जाते हैं क्योंकि अपने आप को काबू में नहीं कर पाते। कृष्ण ये कह रहे हैं कि सीखो एक चीज कि अपने आपे को कैसे संभाला जाता है। तो यहां वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बोलना, आपका व्यवहार करना, सभी चीजें तो संभलनी चाहिए। तो कुछ वचन कहे जाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो बस ऐसा बोलना, खुद शीतल हो जाओ, दूसरों को भी शीतल कर सको, खुद ठंडे रहो, दूसरों को भी भड़कने मत दो। लेकिन उलट दिया लोगों ने कि ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए। वो घूमते रहते हैं ऐसे लोग जिनका काम ये है तुरंत झगड़ा हो। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, उससे मत उलझिए जो खुद से तगड़ा होए। कमजोर मिलते जाएं, लड़ाते जाओ। मुर्गे लड़ने को तैयार हैं, लड़ाओ मुर्गों को, और देखो दूर खड़े होकर तमाशा। खुद का मसाला खर्च करने की जरूरत क्या। बहुत लोग मुर्गा बनने को तैयार हैं और ऐसे लोग दूर खड़े होकर मजा ले रहे होते हैं। देखो ये आ गया ना जोश में। फिर दूसरी पार्टी कहते मैं इसको जोश दिलाता हूं, लड़ने दो। कितने लोग मुर्गे बन रहे हैं, कमजोर अंतःकरण वाले लोग हैं।
खिलौना बन जाते हैं, कठपुतली बन जाते हैं। उनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। जिनका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है तो दबाता वो है बटन, घूमते ये हैं, धागा वो हिलाता है, नाचते ये हैं। बहुत लोग बंदर बन जाते हैं, बंदर वाला कोई और हो जाता है, नचा रहे हैं लोग, तो कितना नाचोगे। इसलिए पति पत्नी में भी अगर झगड़ा हो जाए, मैं तो एक बात कहा करता हूं कि कभी बीच में किसी तीसरे को मत डाल देना, क्योंकि वो एक होने नहीं देगा। और पति पत्नी की कोई लड़ाई होती है, ये रात में लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और सुबह देखें दोनों आराम से बैठे नाश्ता कर रहे हैं, बात ही कुछ नहीं है। इनकी कोई लड़ाई होती है, कब मन जाए कब रूठ जाए, लेकिन आ गया बीच में कोई, मुंह देखी बात करने वाले मिल जाएंगे। नहीं, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हें क्यों झुकना है, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। और अगर ऐसी इनकी आदत पड़ गई तो रोज यही करेंगे, और देते भी तुम्हें क्या है, ऐसी ऐसी भावुकता की बातें करते। 2 जोड़ी कपड़े दे दिए, रोटी दे दी, मजदूरी करने आए हो, यहाँ जूते खाने आए हो, इस घर में मिल क्या रहा तुम्हें, भड़का दिया, आपे से बाहर कर दिया। रानी बेटी थी अपने घर में, जब से इन घर में आए, और फिर शब्द जोड़ देते हैं उल्टे सीधे शब्द, वो जो गाली वाले होते हैं ना, इनके घर में रहना नहीं आता। क्या सिखाया इसकी माँ ने बेटे को अपने, उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, वो भड़का गए, उधर लड़के को भड़का गए। कहीं नहीं हो रही थी शादी इसकी, तुम्हारे गले डाल दिया, भुगतो, पूरी जिंदगी यही होगा, और लड़ा दिया दोनों को, मुर्गा बना दिया आपको। पहले नवाब लोग मुर्गे लड़ाया करते थे, अब तो बहुत नवाब घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, आप पहचान नहीं पाते उनको, वो बड़े सगे नजर आते हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम्हारे अंतःकरण पर दूसरा कोई काबू पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम अपने को खुद काबू करना सीखो। तुम्हारी खुशी दूर नहीं है, तुम्हारे पास ही है, लेकिन तब जब तुम खुद पर कंट्रोल करना सीखो, अपनी भावनाओं पर, अपने जज्बात पर काबू पाओ, अपनी इमोशन पर काबू पाओ, रोक लिया करो। हुआ क्या अपना है, कह देता है, कह दिया तो कह दिया, बोल दिया तो बोल दिया। अभी ऐसा बोला है तो अच्छा भी बोल दें। और ध्यान रखना, अगर बर्दाश्त करना नहीं आता तो रिश्ते निभाना भी नहीं आता। बर्दाश्त ही तो करना होता है एक दूसरे को, इसी को तो निभाना कहते हैं। तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लो, तुम मुझे बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर लो, क्योंकि पूरा दुनिया में कोई नहीं है, कमी तो हर किसी की जिंदगी में है। इसलिए जो भी है अच्छा है, स्वीकार कर लो, महसूस कर लो, इससे बेहतर नहीं हो सकता था। जो कुछ है बहुत अच्छा है, जितना दिया, जैसा दिया, जिस तरह का दिया मेरे रब ने, मैं स्वीकार करता हूं और उसको धन्यवाद देता हूं। बोलकर देखिए अपने मन में, जहां शिकायतें आनी शुरू हो जाती, मुसीबत वहीं शुरू हो जाती है। ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, वैसा होता तो कितना अच्छा होता, कैसा भी होता, तुम्हारी आदत तो जो मिल गया उसको इग्नोर करने की जो आदत पड़ गई है, जो नहीं मिला उसको इंप्रेस करने की आदत हो गई। आदमी की आदत इतनी खराब है, अपनों को इग्नोर करने की, परायों को इंप्रेस करने की, ऐसी आदत है हमारी। जो अपने नहीं उनको इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो अपने हैं उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, भूल गए उसको, ध्यान हटा लिया वहां से। जब आप अपनों को इग्नोर नहीं करते, अपने प्रेम का, अपने व्यवहार का अच्छा इंप्रेशन देते हैं, और परायों को भी आप अपना बनाते हैं, निभाते हैं, ध्यान रख लेना, जिंदगी वहीं कीमती बननी शुरू हो जाती है। हमारे मन के ऊपर मैल तो, धूल तो बहुत तरह की पड़ती है, लेकिन इस धूल को हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हर रोज सुबह जागते ही आप अपनी शुद्धि का ध्यान करते हैं, अपने तन को साफ करते हैं, अपनी जिह्वा को साफ करते हैं,
कहते कानों में अच्छी वाणी सुनते हुए कानों को साफ करो, अपने मुख से अच्छे वचन बोलकर अपनी वाणी को पवित्र करो। अपने घर में झाड़ू लगाकर आप घर को पवित्र करते हो तो दूसरों को प्रणाम करते हुए आप अपनी बुद्धि को भी पवित्र करो और भगवान के आगे मत्था टेक करके आप अपने मस्तिष्क में वो आशीर्वाद लो कि जिससे आपका तन मन भी पवित्र हो जाए, जिंदगी पवित्र हो जाए। पवित्रता से शुरुआत होती है। वो पवित्र होने के लिए आप मंदिर जाते हैं, इसलिए नाम जपते जपते मंदिर की तरफ जाइए। परिक्रमा करने के बाद वहां से जब वापस आते हैं तो मंदिर की परिक्रमा ही नहीं हुई, आपके घर तक की परिक्रमा हो गई। वहां की शांति, वहां का प्रेम, वहां का आशीर्वाद लेकर घर लौटे हो। इसलिए जाते समय भी नाम जपते हुए जाना। रास्ते में मिलेंगे कोई ना कोई, सिर झुका के प्रणाम कर लेना। उस समय और दुनिया से जुड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया के मालिक से जुड़ना है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी की पावन उपस्थिति में एवं शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति एवं माता लक्ष्मी के विग्रह श्री यंत्र की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा। विशेष कार्यक्रम धर्मकोश दानदाताओं के वंशावली कलश की स्थापना 3 मई 2023 प्रातः 10 बजे। आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला, नई दिल्ली। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।